हेलो गाइस, आज हम लोग उपस्थित हैं छीन सिलेक्शन सीरीज 11 को लेकर और इसमें हम लोग कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं। ठीक है, जैसे देखिए पहला है E बराबर MC स्क्वायर। E बराबर MC स्क्वायर किसने दिया था? तो E बराबर MC स्क्वायर आइंस्टीन ने दिया था। इसमें प्राय पूछा जाता है कि जहां C बराबर क्या होता है? C होता है प्रकाश का वेग। C क्या होता है? प्रकाश का वेग। ये याद रखिएगा, जहां पूछता है कि E बराबर MC स्क्वायर में C क्या होता है, तो ये C प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, दूसरे नंबर का प्रश्न देखिएगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी, किसने दिया था? तो ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, कहां के थे? हॉलैंड। ठीक है, हॉलैंड के निवासी थे ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? बदलना। ठीक है, तो बदलाव, तो वो जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे। ये भी बात आप जान लीजिए। ठीक है, कभी कभी ये पूछता है कि कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड निवासी ह्यूगो डी ब्रिज ने म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, एक जीन और एक एंजाइम की संकल्पना किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा बीटल और टेटम। यानी कि बीटल और टेटम नामक वैज्ञानिक ने एक जीन और एक एंजाइम की संकल्पना दिया था। और इसका कौन दिया था? बीटल और टेटम। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर में देखिए, शरीर के अंदर ब्लड किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? जैसे देखिए प्राय ऐसा देखा जाता है कि जिंगी कहीं कट जाता है और शरीर से बाहर ब्लड आने लगता है, तो बाहर आने के साथ ही कुछ ही सेकंड में, कुछ ही देर में वह जम जाता है। लेकिन वही ब्लड जो शरीर के अंदर रहता है, लेकिन वह जमता नहीं है। आखिर कौन सा ऐसा कारक है, कौन सा चीज है जिसके वजह से शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है? तो इसका सही आंसर होगा हिपेरिन। ठीक है, यानी हिपेरिन के कारण शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर में देखिएगा, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? यानी कि रक्त को क्लॉट यानी ब्लड क्लॉट करने में कौन सा विटामिन होता है यूज? तो विटामिन के होता है। क्या होता है? विटामिन के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिए ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? यानी कि देखिए ब्लड बैंक, ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? ठीक है, तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? स्प्लीन। यानी ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? स्प्लीन। स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लीहा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लीहा। वैसे जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। लेकिन आपको पूछा गया क्या ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वां नंबर का सवाल इसमें कह रहा है क्या? आरबीसी का श्मशान घाट या कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्प्लीन ही, यानी कि प्लीहा। स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लीहा। और इसी प्लीहा को हम लोग क्या कहते हैं? आरबीसी का श्मशान घाट। आरबीसी का इसके संदर्भ में और बात जानिए, आरबीसी का जीवन काल जो होता है, लाइफ स्पैन जो होता है, कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, इसको रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्टल्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिएगा 8वां नंबर सवाल, ब्लड प्रेशर कौन सा ग्रंथि नियंत्रित करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बढ़िया से याद रख लीजिए कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का जो काम करता है एड्रिनल ग्लैंड करता है। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में एक बात और जान लीजिए, इसे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, जिसको हम लोग 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। उड़ो, लड़ो और भाग जाओ। ठीक है, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, ये 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसको? एड्रेनलिन हार्मोन को, एड्रेनलिन हार्मोन को। ठीक है, उसके बाद देखिए 9वां नंबर का प्रश्न, किडनी में बनने वाली जो पथरी होती है वो किससे बनी होती है? प्राय हम लोग ऐसा सुनते हैं कि किडनी में पत्थर हो गया, तो क्या किडनी में जो पत्थर होता है तो वो आखिर किस चीज की बनी होती है? ठीक है, तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है किडनी में होने वाला जो पत्थर है।
यानी कि किडनी में होने वाला पत्थर वो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। ठीक है, अब देखिए 10वां नंबर और आखिरी सवाल, ये क्या है, बाइल का पीएच मान कितना होता है। यानी कि जो बाइल होता है, पित्त होता है, पित्त का पीएच मान कितना होता है, 7.7। यानी कि कभी कभी आपको ये भी पूछा जाता है कि बाइल क्षार होता है या अम्लीय होता है। अब यहाँ पर हम पीएच मान जान रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि क्षार होता है या अम्लीय होता है। आपको पता होगा कि 7 से जो कम होगा, 7 से कम जो होगा वो अम्लीय होगा। ठीक है, उसके बाद 7 होगा तो ये उदासीन होगा। ठीक है, और जब 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। तो अब यहाँ पर क्या बात है कि 7.7 यानी कि क्या होता है, ये बाइल जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, यानी बाइल का जो माध्यम होता है वो कौन सा माध्यम होता है, क्षारीय माध्यम होता है। इसके बारे में और भी बात जान लीजिए कि बाइल जो होता है वो कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है, और जमा कहाँ होता है, वो गॉल ब्लैडर में होता है। कहाँ जमा होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका पूछता है कि इस बाइल का जो माध्यम होता है वो कौन सा होता है, क्षारीय माध्यम होता है, और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है। ठीक है, बस आज इतना ही, और आप इसी तरह लगातार सीरीज में बने रहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।